अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? मैं आपका होस्ट नज़ीर बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़रिया वहाब। तो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं सबके? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हैफियत में रखे। तो दोस्तों, नए आने वालों को गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। आज की वीडियो, आज का जो वीलॉग है, निहायत ही दुखी दिल के साथ, निहायत ही, क्योंकि इसकी वाक़या ही ऐसा है कि जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। तो वाक़या है टोबा टेक सिंह का। शायद कुछ व्यूअर्स को पता भी हो, लेकिन आज इस टॉपिक पे, इस मौजू पे दिल करना चाह रहा था कि यार इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बात की जाए। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि बात स्टार्ट कैसे करूं, कैसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि एक नहायत ही संगदिल बाप, एक नहायत ही संगदिल भाई, इससे ज़्यादा दरिंदगी जो है, दरिंदा सिफ्त इंसान जिसको हम कह सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा, समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन अल्फाज में इस वाक़या की, इस पुरज़ोर मज़म्मत जो है, मैं किन अल्फाज से करूँ। दर्द दिल रखने वाला इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा। अशरफुल मखलूक़ात तो ये दरिंदा बनने की तरफ चला गया, इंतहाई खौफनाक दरिंदा। जी हाँ, एक दरिंदा बाप और एक दरिंदा भाई, सगी बेटी के साथ, और भाई अपनी सगी बहन के साथ दरिंदगी करता रहा। यार समझ ये नहीं आता मुझे व्यूअर्स यार, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अल्लाह ने दिल दिया है, दर्द दिल रखने वाला इंसान हूँ। तो बात करने का भी जो है ना, ज़ुबान मेरी साथ नहीं दे रही है कि मैं किस ज़ुबान से ये बात बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स आप समझ रहे होंगे कि मैं ये बात बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों के, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो मैं हालात बयान करने से खास। दोस्तों, अब बात ये पैदा होती है कि एक बाप अपनी बेटी से दरिंदगी कर रहा है, भाई अपनी बहन से दरिंदगी कर रहा है, तो गिरफ्तार तो मुल्ज़मान हो चुके हैं। अब क्या हमारी अदलिया, हमारा कानून इनको इंसाफ देगा? उस मुर्दा बच्ची को जो जहान फ़ानी से रुखसत हो गई, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? पहली बात तो ये कि ये हुआ ही क्यों, ये हुआ ही क्यों? बाहसीयत मुसलमान एक बाप का बेटी पे दरिंदगी ढा देना और एक भाई का बहन पे दरिंदगी ढा देना, क्या ये इस्लामी कंट्री है? क्या हम मुसलमान हैं? और अगर मुसलमान हम हैं, तो मुसलमान भाई से मुसलमान होने के नाते यह हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है यार? कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर मैं कुछ, मेरी किसी बात की वजह से, किसी मेरे व्यूअर्स की, किसी मेरे को सुनने देखने वाले की, किसी मुल्क से अगर दिल आज़ारी हो, तो मैं माज़रत करता हूँ। बातें ही ऐसी हैं, ठीक है? तो हम बस ये तो मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, समझ से बालातर है, ज़ुबान साथ नहीं दे रही है। निहायत ही दुखी दिल से इन अल्फाज ये इस वाक़या की मज़म्मत कर रहा हूँ। तो इल्तमास है उन कानूनदान इदारों से, उन आला हुक्मरानों से, हाकिम वक़्त से, कि इन दरिंदों को स्टेट अपनी मुद्दत ले। इस केस की मुद्दत से, इस केस की जो मुद्दत है वो स्टेट अपने ऊपर ले। स्टेट की मुद्दत में केस दर्ज हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।
अकबर, मेरे तो बस में होता तो मैं इनको जिंदा दरगोर कर देता। और ये कतरा 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 करके काटता ना जब चौक में, तो फिर जाके लोगों को कुछ सबक मिलता। क्यों बार मुबालिक में लोगों की जो ऐसे काम करते हैं उनकी लाशें रोडों पे लटका दी जाती हैं। क्यों लटका दी जाती हैं? इसी वजह से लटका दी जाती हैं कि देखने वाले को सबक मिले। क्यों हमारे अरब मुबालिक में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं? क्यों जिना करने वाले के नफ्स काट दिया जाता है? यही वजह होती है कि देखने और सुनने वाले को नसीहत हो कि भी इन लोगों ने ये काम किया था तो उसकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। अगर हमारा मुल्क इस्लामी कंट्री है तो फिर इस्लामी कानून क्यों नहीं? ये भी तो है। अगर इस्लाम के तरीक़ाकार से, इस्लामी रूह से ऐसे दरिंदों को अगर सज़ाएं दी जाएं तो बहुत ही हद तक जो है ऐसे जुर्म कम हो सकते हैं। क्योंकि लोगों के दिलों में ऐसे दरिंदों के दिलों में खौफ पैदा होगा। और करना क्या, ये तो इसी सोचने के भी इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम इस गुनाह के बारे में सोच भी लें। बस ये तो मुसलमान होने के आम आदमी जो सूझबूझ रखता है वो तो सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जब ऐसे दरिंदों को सज़ाएं दी जाएंगी तो यकीनन हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ महफूज रहेंगी। अगर ऐसा दरिंदा कोई है भी तो वो करने से पहले हज़ारों बार सोचेगा। अगर ऐसी सज़ा दी जाए, इनको ज़िंदा दरगोर किया जाए और मेरे बस में हो तो यकीन जानो कि कीमा करूं मैं इन लोगों का, ऐसे दरिंदों का। चौराहे में लेटा के मैं इनका कीमा कर दूं, कतरा कतरा करके काटो इनको। भाई जिस बाप से अपनी बेटी ही महफूज नहीं है, रब के बाद दर्जा बाप का है बेटी पे और शोहर पे भी। मजाजी खुदा होता है और बेटी बाप के लिए बाइज़े रहमत होती है। भाई तो हिफाजत करते हैं बहनों की यार। भाई के होते हुए बहन के नज़दीक तो कोई दुख भी नहीं आ सकता। किसी किस्म की बहन को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। और सोच भी नहीं सकता एक मुसलमान के एक भाई ऐसी दरिंदगी अपनी बहन पे ढा सकता है। एक बाप ऐसी दरिंदगी अपनी बहन पे ढा सकता है। क्या प्लीज़ मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। क्या कमेंट में आप मेरी बातों का, मेरे इस वीलॉग का क्या निचोड़ निकालते हैं? भाइयों के होते हुए बहनें खुद को महफूज तस्वर करती हैं। बाप के होते हुए शफ़क़त का हाथ बेटी के सर पे होता है। और अगर वही बाप उठ के बेटी के साथ दरिंदगी ढाए तो यार कहाँ जाएंगी हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें कहाँ जाएंगी? नाम के मुसलमान हो ना यार, तुम लोग खाली भाई एक दूसरे को देख के जल सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका कारोबार ज़्यादा है मेरा कम है, इसका ज़्यादा है मेरा कम है, खाली जलसी ही हो सकते हो मेरा भाई। इसके अलावा तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसी उल्टी सीधी सोचें फिर जो है ना आती हैं ऐसे दरिंदों के दिलों में। उसकी बिल्डिंग मेरे से बड़ी है, उसका कारोबार मेरे से बड़ा है, क्यों? हालांकि वाज़ेह अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरिल हिसाब, और मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब देता हूँ। तो खुदा का नाम मानो, अल्लाह के मानने वाले हो, पैगम्बरों के मानने वाले हो, औलियाए अल्लाह के मानने वाले हो, तो ऐसे ख़दशात अपने जहनों से ख़त्म करो। मुसलमान मुसल्लिम ईमान, कामिल ईमान वाला। और फिर तो हमें तो वैसे भी अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। क्या अशरफुल मखलूक़ात ऐसे काम करेगी? अशरफुल मखलूक़ात ऐसे काम करेगी मेरे भाई? बताओ।
समझ से बाला तर है यार। यह हमारा मुआशरा, हमारा मुस्लिम कंट्री, हमारा माशरा बहैसियत मुसलमान किस तरफ जा रहा है। बातें कड़वी ज़रूर हैं लेकिन दिल से कर रहा हूँ कि वाकई ऐसा है, पुरजोर मजम्मत बनती है। सो इस पे आवाज़ उठाना हमारा हक है, आपका हक है, बहैसियत मुसलमान बल्कि बहैसियत इंसान सबका हक है कि इस वाक़या की पुरजोर मजम्मत करें और हाकिम फ़कत आला हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। अगर उनमें भी दर्द दिल है, कोई मुसलमान कुछ एहसासात ऐसे हैं, तो यकीनन इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में आगाह कीजिएगा। और अगर मेरी किसी बात की किसी को बुरा महसूस हुआ हो या किसी को मेरी तरफ से, मैं इन बातों की तरफ से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माज़रत खाऊं भाई। बाप, कितना बड़ा रुतबा है बाप का। वालिद, भाई, फिर सबसे भाई। भाई जब बहन बोलती है ना भाई, तो बंदे का जिगर ही निकल जाता है यार, एहसास रखने वाले का, कि मेरी बहन ने मुझे भाई बोला है। और फिर उसके बाद जो हालात वाक़या चल रहे हैं, सुनने में देखने में आ रहे हैं कि वो बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और 1 साल हुआ था उसकी वालिदा को वफ़ात पाए। तो हाय, समझ नहीं आ रही है, मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही है, मैं किन अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करूँ। यार उसकी माँ बेचारी की 1 साल हुआ है फौत हुई है भाई, और उसकी माँ के जाते ही तुम लोगों ने दरिंदगी ढा दी यार उसके साथ, ज़ालिमों। माँ की छतर छाया में थी तो वो महफूज थी। माँ को जैसे रब्बुल आलमीन ने बुला लिया, भाई भी दरिंदा बन गया, बाप भी दरिंदा बन गया। ये मुसलमान हो तुम लोग? कैसे होते हैं? माँ की छतर छाया में थी तो आंख उठा के देखने की भी जरूरत नहीं थी किसी की भी, तब वो महफूज थी। और जब माँ का साया बच्ची के सर से उठ गया तो बाप भाई भी दरिंदा बन जाते हैं। सोचो यार, माएँ क्या चीज़ होती हैं, कैसी हस्ती होती हैं माँ। माँ को अल्लाह ने अपना दूसरा रूप बना के भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दूसरा रूप जो है वो माँ की सूरत में दुनिया में भेजा, और माँ का साया जैसे ही सर से उठा तो बेटियों की इज़्ज़त बाप पामाल करने लगे, बहनों की इज़्ज़त भाई पामाल करने लगे, दरिंदगी ढाने लगे। अबे यार, शर्म से ही डूब मरना चाहिए हमें, मुसलमान कहलवाने के तो लायक ही नहीं है, खुदा की कसम। अबे यार, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, आप खुद इस चीज़ का निचोड़ निकालें यार। बहैसियत मुसलमान, क्या ऐसे वाक़यात हमारे इस्लामी कंट्री में होना बाइज़ शर्मिंदगी नहीं है, बाइज़ निदामत नहीं है? आला हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि होश के नाखून लें और जितना सख्त हो सके इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाए। स्टेट अपनी मुद्दत में ये केस ले और इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बात करने से कासिर हूँ, जिन टूटे फूटे अल्फाज से मैंने कुछ चंद बातें की, जो हालात चल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अज़कार, अल्लाह हमें ऐसी बुराइयों से बहैसियत मुसलमान हर इंसान को
अल्लाह ऐसी बुराइयों से बचाए, ऐसे दरिंदों से हमारे माशरे को पाक करे। अपने माँ बाप की कदर किया कीजिए, अपने बच्चों की कदर किया कीजिए, अपनी बहनों के सर पे शफकत का हाथ रखा कीजिए। अबे यार, तुम लोग ही तो उसका सहारा थे माँ के जाने के बाद, बाप और भाई हैं? तुम लोग ही तो उसका सहारा थे, और सहारा नहीं बेसहारा कर दिया एक बहन को, एक बेटी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजाएं ना दी गई तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट नज़ीर बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्फाज नहीं है मज़म्मत के लिए, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह।